Good morning students, welcome back. So in last class I think we have completed exercise 1.1. 1.1 जो भी रिव्यू था उसके 5 क्वेश्चंस थे, वो पांचों के पांचों क्वेश्चंस हमने कर लिए। आप चाहो तो एक बार मैं उसको आपको दिखा भी देता हूँ। वेट, ओके। तो हमने 1.1 रिव्यू 1 to 999 ये वाली पूरी एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम्स थे एक्सपांड करने के बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के, वो सारे हमने कर लिए। आई होप आप सभी ने ये कर लिए होंगे। देखो ये भी हमने करवा लिया और इससे रिलेटेड वर्कशीट भी जो थी वो भी आज हमने मतलब लास्ट वीडियो में मैंने आपको दे दी। So now what we are going to do, we are moving forward for 1.2 introduction of 4 digit number। अभी 1.1 3 डिजिट नंबर तो हमने किया, सभी प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड किए। अभी हम उसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जो कि है 4 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर ने आपने अभी तक देखा कि आपको वंस प्लेस आ रहा था, टेंस प्लेस आ रहा था और 100 प्लेस आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है। देखो अभी मैं इसको मार्क करके आपको दिखा रहा हूँ। वंस प्लेस आपने किया, टेंस प्लेस आपने किया एंड 100 प्लेस आपने किया। तो आप ये भी जानते हो कि 3 डिजिट मतलब 100 प्लेस तक की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 999। वो 3 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू है। बट उसके बाद क्या, अगर उससे भी आगे जाना है तो हम कहाँ पे एंटर करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 0 से लेके 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे सिंगल डिजिट नंबर है। और 9 के बाद जब आप आगे बढ़ जाते हो तो क्या आता है? 10 आता है। और 10 कौन सा डिजिट है? 2 डिजिट का नंबर है, एक तो 1 और उसके बाद 0। उसके बाद 10 से लेके 99 तक सारे डिजिट 2 डिजिट होते हैं। दैट मीन्स वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। 99 को क्रॉस करने के बाद आप एंटर करते हो हंड्रेड्स में, जहां पे 100 से शुरुआत होती है कि नहीं? 99 लास्ट 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद 100 से शुरुआत होती है, तो 100, तो वो 100 प्लेस से शुरुआत हो गई। तो 100 से लेके 999 तक आपने अभी तक पढ़ा। अभी आप एंटर करोगे 4th प्लेस में। तो ये सोचना है कि 999 के बाद अभी कौन सा 4 डिजिट का नंबर आएगा। तो बहुत ही इजी है जज करना। पूछो कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। देखो अभी 9 के बाद आया था 10 जो कि 2 डिजिट का था। उसके बाद हमने देखा कि 99 के बाद आता है 100 जो कि 3 डिजिट का था। और अभी हमें ये जानना है कि 999 के बाद क्या आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर वाला जो 9 है ये, उसके बाजू में देखो 10 है। 99 है तो 100 है, तो 999 है तो कितने जीरो होंगे एक के बाद? ऊपर देखो, ऊपर एक जीरो था, उसके बाद नीचे 2 जीरो हो गए। तो अभी बट ऑब्वियस है कि 999 के बाद 1 और कितने जीरोस होंगे? 1 2 एंड 3 जीरोस होंगे। तो अभी 1 और 3 जीरोस आप इसको काउंट करो तो ये हो गया वंस प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस, ये हो गया 100 प्लेस। और अभी जो हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है वो है थाउजेंड्स प्लेस। कौन सी प्लेस? थाउजेंड्स प्लेस। तो अभी हम 4 डिजिट में एंटर कर रहे हैं जो कि है थाउजेंड्स प्लेस। अभी इतना तो समझ में आ गया। तो अभी हमने ये जो वैल्यू देखी ना 1,000,000, 0,000, 00 मतलब 100, सिंगल जीरो दैट इज 10 और 0,000 मतलब 1000। तो मान लो ये 0,000 का मतलब 1000 तो है, बट ये कितने 1000 है? तो सबसे पहला जो डिजिट है उसको आपको देखना है।
तो यहाँ पे सबसे पहला डिजिट है 1, तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1000। वेरी गुड। चलो आप तो होशियार होते जा रहे हो। ये भी मुझे लगता है जैसे 3 डिजिट वाले आपको सभी प्रॉब्लम्स आते थे ना, इसी तरीके से ये वाले प्रॉब्लम्स भी आप फटाफट कर लोगे। होशियार हो आप सभी। तो अभी उसी तरीके से ये कौन सा नंबर होगा मुझे आप बता सकते हो? देखो 3 0 है तो 1000 तो है ही, बट कितने 1000 है? 2000। वेरी गुड। चलो अभी फिर से एक बार देख लेते हैं, ये कितना है? 3 0 1000 एंड 4, तो ये वाला हमारा वैल्यू है 4000। क्या वैल्यू है? 4000। वेरी गुड। तो ये वाली चीज तो मुझे तो लगता है इंट्रोडक्शन तो आप सभी ने अच्छे से कर लिया। तो चलो अभी हम इसको अच्छे से समझते हैं क्या क्या लिखा है। और अभी हाँ, ये आपकी ना टेक्स्ट बुक का ही मैंने पीडीएफ लिया है, ताकि आपको टेक्स्ट बुक देखते वक्त कुछ नया ना लगे। ठीक है। सो क्या लिखा है? व्हेन वी ऐड 1 to 999, जब भी हम 999 के अंदर एक को ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो वंस, टेंस और 100 में 999 है ये वाला। ठीक है। अभी 999 के अंदर अगर हम एक को एडअप करें, देखो यहाँ पे प्लस साइन भी है, और 1 को हम एडअप कर रहे हैं, तो अगर 1 को हम एडअप कर रहे हैं तो एडिशन आप सभी को आता ही है। यहाँ पे देखो 9 + 1 कितना हो जाएगा? दैट इज 10। 10 होने की वजह से 0 वी हैव टू राइट एंड 1 इज कैरी ओवर। कैरी ओवर मतलब आगे के नंबर को हमें 1 देना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन में हम 2 डिजिट को ऐड नहीं कर सकते, वरना मैथमेटिकल रूल वायोलेट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे 0 हमने यहाँ पे लिख दिया, और 1 एज अ रिमाइंडर हमने ऊपर डाल दिया टेंस में। देखो वंस का जो डबल डिजिट है उसका रिमाइंडर हम टेंस में डाल देंगे। तो अभी टेंस में ऑलरेडी 9 था और उसके पास और एक 1 आ गया, तो वो भी 9 + 1 हो गया 10। तो यहाँ पे फिर से 2 डिजिट आ गए, तो हमें लास्ट डिजिट लेना है, दैट इज 0, एंड 1 एज अ रिमाइंडर आपको देना है 100 को। तो 100 को हमने 1 दे दिया। अभी 100 के पास 9 ऑलरेडी थे, उसके पास 1 आ गया, 9 + 1 is 10, so 0 you have to write and 1 is carry over। अभी 1 देखो कितना कैरी ओवर हुआ, 1 से लेके 10 तक हुआ, 10 से लेके 100 तक हुआ, और 100 से लेके अभी एक और आगे जा रहा है जो कि हमारा 1000 है। तो 1000 के पास कुछ भी नहीं था, उसके पास सिर्फ 1 है, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास जो नई वैल्यू इंट्रोड्यूस हो रही है वो है 1000। बट कितने 1000? दैट इज यहाँ पे देखो 1 दिया गया है, सो दैट इज 1000। ठीक है। तो यही पूरी, हाँ, ये पूरी एक्सप्लेनेशन उसी की है कि 1000 हमारे पिक्चर में कैसे आया। तो अभी तक कौन कौन सी चीजें हमने देखी थी? वंस प्लेस हमने देखी थी, ठीक है। उसके बाद टेंस प्लेस भी हम जानते हैं कि किसी भी चीज की ताकत 10 गुना बढ़ा दो तो वो टेंस प्लेस होता है। उसी तरीके से 100 प्लेस वी ऑल्सो नो कि किसी भी वैल्यू को 100 गुना, उसकी फेस वैल्यू को 100 गुना बढ़ा देती है, दैट इज 100 प्लेस। उसके आगे दैट इज वी डू हैव अ 1000 प्लेस। उसका मतलब हुआ ये जो है वो किसी भी डिजिट की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देता है। सो इट इज मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग 4। तो आपको अगर ऑर्डर देना हो कि सबसे पावरफुल एसेंडिंग ऑर्डर में रखो, तो वंस इज लीस्ट पावरफुल, ये सबसे कम पावरफुल है, उससे ज्यादा ये है, उससे ज्यादा ये है, उससे ज्यादा ये है, और आगे जाओगे तो और भी ज्यादा डिजिट पढ़ने के लिए आएंगे, बट फिलहाल 1000 में ही हम रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमने प्रैक्टिस की वैसे ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ लिखा है 1 और 000। तो 1 000 का मतलब है 1000, और यहाँ पे 1 होने की वजह से ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? 1000।
1000, तो यहाँ पे देखो 1000 लिखा हुआ है। उसी तरीके से 2000 दैट इज 2000, 3000 3000, 4000 4000, 5000 5000, 6000 6000, 7000 7000, 8000 8000, 9000 9000। तो हमने सारे 1000 2000 जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900। उसी तरीके से 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000। ठीक है, तो हमने 9000 तक की सारी चीजें देख ली कैसे कैसे करनी है। तो इसी के रिलेटेड और भी आगे चीजें आएंगी, उसको हम धीरे धीरे करते हैं, डोंट वरी। तो मुझे बताओ यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार छोटा सा देख लेते हैं। एक ही जीरो हो डिजिट के पीछे तो वो 10 है, 2 जीरो हो तो 100 है, और 3 जीरो हो तो 1000 है, और जीरो हो ही ना तो वो वंस प्लेस है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे ना डायनासोर खड़ा हुआ है और उसको बोला गया है कि काउंट बाय 1000। अभी आपको काउंट बाय याद है, हमने कल ही किया था, मतलब लास्ट सेशन लास्ट क्लास में ही किया था, आपको याद हो। तो यहाँ पे देखो वंस, काउंट बाय वंस करना था, तो 990 प्लस 1 दैट इज 991, 992, 993। तो हम क्या कर रहे हैं, एक से काउंट कर रहे हैं, दैट मीन्स एक एक बढ़ा के काउंट कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे टूस भी था, ये प्रॉब्लम्स भी हमने किए थे। तो क्या कर रहे थे, हम टूस को काउंट कर रहे थे। 572 है तो यहाँ पे 574 हो रहा था, याद आया। तो इसी तरीके से हम कर रहे थे। तो अभी हम काउंट बाय 1000 करेंगे, मतलब हजार हजार स्किप करके वैल्यू बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, देखो सभी, सबसे पहली वैल्यू है 1000। तो अभी 1000 को स्किप करना है, दैट मीन्स 1000 को ऐड करना है। तो 1000 प्लस 1000, 1 प्लस 1 इज 2 एंड 1000 इज ऑल्सो 1000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2000 है कि नहीं। तो यहाँ पे 2000 आ गया। उसके बाद 2000 के बाद फिर से 1000 यू हैव टू स्किप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3000। देखो सर को हाथ से लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो बॉक्स के बाहर लिख रहा हूं मैं, आपको बॉक्स के अंदर ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज 4000, वेरी गुड। उसके बाद देखो 5000 इज ऑलरेडी देयर, मतलब हम जो ये काउंट बाय कर रहे हैं ना 1000, वो एकदम सही जा रहा है। क्योंकि देखो 1 2 3, देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 4 5 आ गया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 6, और 1000 के लिए 3 0। उसके बाद 6 के बाद आ जाएगा 7, उसके बाद 3 0, उसके बाद आ जाएगा 8 और 3 0, है कि नहीं। तो हमने सब पूरा 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 पूरा वो स्ट्रिप जो था, वो खाली बॉक्सेस जो थे उसको कंप्लीट कर दिया। अगर आपके पास भी टेक्स्ट बुक अवेलेबल है तो आप पेंसिल से इसको भर सकते हो। ठीक है, बट भरते वक्त याद रखना है कि पूरा 2000 एक ही बॉक्स में लिखना है, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, और काटकुट नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आप चाहो टेक्स्ट बुक है तो उसमें कंप्लीट करो, और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप क्या करोगे, आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे। सिंपली लिख दो काउंट बाय 1000, राइट द मिसिंग नंबर, और उसके बाद 1000 5000 9000 को लिख दो और बीच वाले मिसिंग नंबर को लिख दो, हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ये वाली एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है।
क्या बोल रहे हैं देखो, रीड ईच नंबर अलाउड, मतलब नीचे दिए गए सारे नंबर को जोर से पढ़ो, ऐसे नहीं कि 1000 2000, नहीं जोर से 1000 2000, इसी तरीके से जोर जोर से पढ़ना है। एंड करेक्ट द नंबर दैट मैचेस द नंबर, और जो सही है उस बॉक्स में ट्रू करो, ट्रू की साइन करो। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप सभी ध्यान से पढ़ो, तो आप देखोगे कि 30 का मतलब तो 1000 होता है, और आगे 1 दिया गया है तो वो 1000 है कि नहीं? वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1000 लिखा है और यहाँ पे 2000 लिखा है, तो हम सभी को पता है कि ये जो वैल्यू है वो 1000 की है, तो ये सही है और ये गलत है कि नहीं? ठीक है, चलो उसके नीचे ये वाला देखो, 3 0 और 5, 3 0 का मतलब होता है 1000 और 5 दिया है मतलब 5000, तो ये वाला हमारा सही है और ये वाला गलत। उसी तरीके से ये वाली वैल्यू बताओ कौन सी होगी? वेरी गुड, 7000, तो ये 7000 सही है, 6000 गलत है। ठीक है, अभी और आगे चलते हैं। हाँ, ये है हमारा 3 है और 3 0 है, दैट मीन्स 3000, तो ये सही है, ये गलत है। उसके बाद 3 0 मतलब 1000 और 8, तो 8000 है, 9000 नहीं है, ये गलत है। ये हमारा है 2000, तो ये सही है, ये गलत है। ये वाला हमारा है 4000, तो ये सही है, ये गलत है। उसके बाद हमारा है 6000, तो ये सही है, ये गलत है। ओके, और सबसे लास्ट वाला ये हमारा है 9000, तो ये सही है, ये गलत है। तो इसी तरीके से आप, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में ही इस एक्सरसाइज को करो, फोटो खींचो, शाम के 6 बजे से पहले भेज दो। और अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो मेरे पास ये आपको मैं फोटो तो दिखा ही रहा हूं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से लिख लो और उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स कर दो, ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसके बाद हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, ये एक रिडल है, रिडल मतलब पजल है। क्या पूछ रहे हैं? हु एम आई, मतलब होता है मैं कौन हूं। तो कौन कौन है? तो पहला क्वेश्चन है, आई एम वन मोर देन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, मैं 3 डिजिट नंबर वाला सबसे बड़ा जो नंबर है उससे एक नंबर बड़ा हूं। तो हम देखते हैं, चलो कैसे करेंगे इसको, कि 3 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 999। क्यों 999? क्योंकि 9 सबसे बड़ा डिजिट है, तो तीनों प्लेस पे सबसे बड़ा डिजिट डाल दोगे, 1s प्लेस पे सबसे बड़ा, 10s प्लेस पे सबसे बड़ा, 100 प्लेस पे सबसे बड़ा, तो टोटली 3 डिजिट का भी सबसे बड़ा डिजिट हमें मिलेगा। तो क्या पूछा उसने? मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो 3 डिजिट के सबसे बड़े नंबर से एक ज्यादा है, और ज्यादा का मतलब होता है एडिशन, तो +1 आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो +1 हमने कर दिया। अभी इस कॉलम को देखते हैं, तो 9 + 1 क्या हो जाता है? 10, पर 10 2 डिजिट है और हम एडिशन में लास्ट में लाइन के नीचे 2 डिजिट नहीं लिख सकते, एक ही डिजिट लिख सकते हैं, वो भी लास्ट वाला डिजिट 1s प्लेस ही लिख सकते हैं। तो 1s प्लेस में क्या था? 0, और 10s प्लेस पे क्या था? 1, जिसको हम कैरी ओवर करेंगे। कैरी ओवर मतलब 10s पे डाल देंगे, ये 1s की लाइन है तो उससे जो बचा वो 10s में डालेंगे, 10s की लाइन में कुछ बचा तो 100s में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1, 9 वॉज ऑलरेडी देयर, 9 ऑलरेडी था, उसके पास और एक बढ़ गया
तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10। तो हमें पता है कि लाइन के नीचे 2 डिजिट नहीं लिख सकते, वंस प्लेस ही, तो यहाँ पे 0 और कैरी ओवर 1 एक बचा ना हमारे पास, और तो उसको हमने 100 पे धकेल दिया। अभी 100 के पास 9 था और एक मिल गया तो वो खुद 10 बन गया और एक आगे चला गया, आगे मतलब 1000 प्लेस पे चला गया, और 1000 प्लेस के पास कुछ भी नहीं है तो 1 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इसको देखो कुछ जानी पहचानी वैल्यू लग रही है ना, ये वाली 3 0 और 1, 3 0 का मतलब होता है 1000 और ये 1 उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये वैल्यू हो गई 1000। वेरी गुड, होशियार हो गए सभी। तो ये कौन सा जो हमारा रिडल था उसका आंसर क्या आ जाएगा 1000। रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी लिख देना 1000। हो गया कि नहीं? वेरी गुड। अब ये देखो, आई एम 1 लेस देन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या बोला है कि मैं 4 डिजिट का सबसे छोटा जो नंबर है उससे एक कम हूं। तो अभी फिर से देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो 4 डिजिट मतलब वंस, टेंस, 100 एंड 1000 है कि नहीं? तो चारों डिजिट में सबसे छोटी वैल्यू हम डालेंगे, ठीक है? तो अभी वंस प्लेस में सबसे छोटा डिजिट क्या है 0, टेंस प्लेस में सबसे छोटा डिजिट 0, 100 प्लेस में सबसे छोटा डिजिट 0। अभी 1000 प्लेस में सबसे छोटा डिजिट 0 मत डालना, अगर 0 डालोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, वो सिंगल डिजिट बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 0 डाल देता हूँ तो 0 0 0 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 क्या है सिंगल डिजिट है, पर हमें सिंगल डिजिट नहीं पूछा, हमें 4 डिजिट का क्वेश्चन पूछा है। अभी 4 डिजिट के लिए 0 से बड़ा कोई हमें डालना पड़ेगा, ठीक है? तो 0 से बड़ा और 1 से 9 में सबसे छोटा कौन सा है 1। तो 4 डिजिट की सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1000। क्या हो जाएगी 1000। तो उसने क्या पूछा है, मैं 4 डिजिट की सबसे छोटी वैल्यू में से एक कम हूं। तो कम होने की वजह से यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1। नाउ वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। अब ये देखो 0 में से 1 तो सब्सट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो 0 को ना बड़ा करना पड़ेगा, बट उसको बड़ा करने के चक्कर में हमें टेंस में से कुछ लेना पड़ेगा। तो मान लो मैं जो ये 0 है ना उसको 10 बना देता हूं, ठीक है? तो 10 बनाने के लिए मुझे ये जो टेंस प्लेस है ना उसमें से एक डिजिट उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है? इसको 9 किया तो आगे भी कुछ भी नहीं था, तो इसको भी काट के 9 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 में से तो 9 हम ले नहीं सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। जिसके पास खुद कुछ नहीं है वो 9 कैसे देगा? तो वो आगे से उधार मांगता है। आगे वाला भी बोलता है मेरे पास भी कुछ नहीं है तो तुम और आगे देखो, तो 1000 प्लेस बोलता है हाँ मेरे पास 1 है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अगर 1000 प्लेस 1 दे देता है तो वो खुद क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, ये 9 माइनस नथिंग दैट इज 9, 9 माइनस नथिंग दैट इज 9। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 999। क्लियर? ठीक। तो ये वाला का भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 999। ठीक है? आई एम 1 लेस देन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 999, और पहले वाला आई एम 1 मोर देन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज 999 प्लस 1 दैट इज 1000। ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ठीक है? एक दूसरे के उलट सुलट है दोनों, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे देखो लास्ट में हमें याद रखने के लिए कुछ बोला है। क्या बोला है कि रिमेंबर 1000 इज इक्वल टू 1 एंड 1000 की स्पेलिंग देख लो, ठीक है? और 1000 अगर 1000 रुपए हैं तो उसके अंदर 100 के कितने नोट आएंगे 10 नोट आएंगे। तो उसी वजह से यहाँ पे देखो 10 लिखा हुआ है, ठीक है? अगर हमें 10 के नोट हैं और 1000 रुपए करने हैं तो 10 के कितने नोट्स चाहिए होंगे
100 नोट्स चाहिए होंगे, ठीक है। और अगर 1-1 रुपए के सिक्के हैं और आपको 1000 रुपए करने हैं तो कितने सिक्के चाहिए होंगे? 1000। तो ये वाली चीज इजी है, फिर भी याद रखना जरूरी है। 1000 रुपए के नोट में 100 रुपए के 10 नोट्स होते हैं। 1000 रुपए के नोट में 10 रुपए के 100 नोट्स होते हैं और 1000 रुपए के नोट में 1-1 रुपए के 1000 सिक्के होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और स्कूल में आ जाओगे तो मैं इसकी ज्यादा प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जितनी भी एक्सरसाइज दी है मैंने, होमवर्क समझो, वर्कशीट समझो, वो आपको अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक के अंदर ही करके भेजनी है, और अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो इस वीडियो में से देख देख के आपको नोटबुक के अंदर लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए थैंक यू सो मच, और होमवर्क करते रहना और लर्न करते रहना। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।